इंडिया ने जिस दिन संडे को जो है वो वार्निंग भेजी हमें, और जैसे ही हमें अलर्ट मिला तो फौरन जो फ्लड की कैबिनेट कमेटी है उसने फौरन मीटिंग की और उस वक्त फौरन ये फैसला हुआ उसके अंदर कि जी जो भी लोग हैं उनको दरिया के बेड से जो है वो निकाला जाए ताकि कम से कम जो है अमवात हो और कम से कम उनको रिस्क हो। और आई थिंक टाइमली इवैक्यूएशन का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ उसकी वजह से आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस तरह से हमें अमवात नहीं मिली। और ये मैं समझता हूँ एक सबसे बड़ा ऑपरेशन था इन द सेंस कि कहाँ पे हम एक दरिया पहले इंडस पे हुआ, फिर इसी तरह से जो हमारा दरिया सतलुज में 2 साल पहले हमें फ्लड देखे, लेकिन इस बार जो था ये अनप्रेसिडेंटेड था कि 3 दरियाओं में हाई फ्लड सिचुएशन जाना। जब हमें चिनाब से रावी और सतलुज, चिनाब में जिस वक्त हमारा सियालकोट में आप देखिए तीनों नाला, यानी नाला डेग एक तरफ, नाला 1, नाला पलकू और इकट्ठे जो है वो तीनों नाले, फिर उसके बाद दरिया चिनाब में भी जिस तरह से एक बहुत बड़ा यानी हाई फ्लड लेवल जो अचीव हुआ और उसमें पूरा जो उसने एक और 350 मिलीमीटर ऊपर से बारिश भी हो गई, तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज जो है वो क्रिएट हुआ। और उसके बाद से फिर ये सारे ग्रेजुअली बाकी शहरों को मुतासिर करता हुआ वहां पे, फिर उसके साथ ही गुजरात के कुछ इलाके इफेक्ट हुए और फिर इसी तरह सियालकोट का भी। और ये अब जो सारा सिलसिला है करते करते अब चिन्योट और फिर झंग में जो है यहाँ से इस वक्त गुजर रहा है। यहाँ से भी एक बहुत बड़ा पानी का रेला गुजर रहा है जो कि जाके अब खानेवाल में इफेक्ट कर रहा होगा। तो इसलिए खानेवाल और मुल्तान होगा, तो मैं वहां पे भी लोगों से अपील करूंगा कि वहां से पर वक्त निकल जाएं। अब तक हमने जो अगर इनखला का पूरा प्रोसेस देखे तो उसमें तकरीबन 8.5 लाख लोगों को जो है वो इनखला किया गया, जिसमें 2 फेजेस में थे। एक था पहले जब अर्ली वार्निंग दे के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली और सब में जिनको कहा कि जी आप अपने इलाकों से इधर से निकल आए। दूसरा जो उसके बाद भी लोग पीछे रह गए, यानी उनको भी जो है हमें बोट्स के अंदर जाके तकरीबन लोगों को जो है वो रेस्क्यू करना पड़ा ताकि उनको भी निकाले, उनके साथ जानवरों को भी निकालना पड़ा। और फिर हमने ना सिर्फ अपनी बोट्स बल्कि बेड़ों को भी साथ ही यूज किया। तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोग जो है वो तमाम इन दरारों के अंदर जो है उनको भी निकाला गया ताकि कोई ऐसी अमवात जो है वो ना हो। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी वजह से कोई जंग में ऐसी हमें कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। दूसरी जगहों के ऊपर भी जो है वो कम से कम जो है वो इस किस्म का नुकसान हुआ। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन था। मेरी यहाँ पे आज अभी तीनों में, जहाँ पे दरियाए सतलुज, इसी तरह से रावी में जो हमने लाहौर में देखा वो 2 लाख से ऊपर जाना, जो हम भूल चुके थे 2 दरियाओं को। सतलुज 1 साल पहले 2 साल पहले आया और इसी तरह रावी में जो लाहौर के लोगों ने भी नहीं सोचा था, आज वहाँ पे इतना बड़ा जो है वो सैलाब की जो सिचुएशन आई, उसको अल्लाह ताला का शुक्र है कि बर वक्त रिस्पॉन्स और उसके साथ जो है 800 से ज़्यादा हमने किश्तियाँ डिप्लॉय की ताकि कोई भी बंदा पीछे स्ट्रैंडेड ना रहे और उनको हम बर वक्त निकाल सके। सो यही जो ऑपरेशन तमाम दिनों के अंदर रहा। और जिस तरह अभी ये नीचे जा रहा है, मैं लोगों से सिर्फ एक चीज़ पे अपील करूंगा, रेस्क्यूअर्स दिन रात आपको मदद के लिए हर वक्त तैयार है, रात को भी जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे आगे भी अब वार्निंग्स आ रही हैं वहाँ से अपील होगी कि आप निकल जाएं, छुप के भी पीछे ना रहे, क्योंकि एकदम आप जिस वक्त ट्रैप हो जाते हैं उस वक्त निकालना और आपके लिए भी निकलना मुश्किल हो जाता है।